कभी कभी हीरोज़ को अपनी जान देनी पड़ती है ताकि उनका लेगेसी जिंदा रहे। ट्विस्ट के रूप में वो मर कर भी वापस आ सकता है एक नए आइडेंटिटी के साथ। केजीएफ फैंस एक सवाल है जो सभी के दिमाग में है, वो है रॉकी का फेट। क्या रॉकी की डेथ हो सकती है केजीएफ 3 में? क्या रॉकी का एंड कुछ ऐसा होगा जो हमने कभी सोचा ही नहीं है? अगर तुम भी ये जानना चाहते हो तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस और प्रेडिक्शन जो केजीएफ 3 के क्लाइमैक्स को लेकर सबको परेशान कर रहा है। तो क्या रॉकी की डेथ फिल्म की सबसे बड़ी ट्विस्ट होगी? चलिए आगे जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त शंकर। वीडियो का मजा लो आराम से बैठकर। रॉकी की कहानी केजीएफ 1 से लेकर केजीएफ 2 तक एक हीरोइक एरा थी। पहले एक अंडरडॉग से फिर एक माफिया किंग बना रॉकी, जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है। लेकिन ये जो इमोशनल और पावरफुल जर्नी थी, क्या ये कहानी ट्रेजिक एंडिंग के साथ खत्म हो सकती है? केजीएफ 2 में हमने देखा कि रॉकी की पावरफुल राइज थी, लेकिन क्या उसके बदले उसकी डेथ उसका अल्टीमेट फेट बन सकता है? यही हमें केजीएफ 3 में देखने को मिलेगा। केजीएफ फैंस थ्योरी कर रहे हैं कि रॉकी अभी भी जिंदा है और बिल्कुल बहुत ही सारे वीडियो भी वायरल हो रहा है कि रॉकी को अलाइव मिल सकता है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं वो दौड़ के जा रहा है जहाँ पर हो सकता है रॉकी इज़ अलाइव। अगर रॉकी मर जाता है तो क्या हमें एक ट्रेजिक हीरो का एंड देखने को मिलेगा? एक कहानी उसी क्लासिक फॉर्मूला को फॉलो कर सकती है जो लार्जर गैंगस्टर ड्रामास में होते हैं, जहां हीरो अपनी फाइनल फाइट के बाद दुनिया के लिए अपनी जान दे देता है लेकिन उसका लेगेसी जीता रहता है। ये मैंने दोनों तरफ से बता दिया। अगर रॉकी भाई ना जिंदा रहा तो ये हो सकता है, लेकिन 50-50% चांस है कि भाई रॉकी भाई वापस आएगा। कैसे आएगा वो आगे मैं आपको बताता हूँ। अगर रॉकी की डेथ होती है तो उसके बाद केजीएफ के एम्पायर किसके हाथ में जाएगा, और क्या रॉकी की डेथ फिल्म के लिए बिगेस्ट ट्विस्ट हो सकता है? यही हमें देखना है। अगर केजीएफ 3 में रॉकी की डेथ होती है तो केजीएफ का यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड करेगा? क्या रॉकी के डेथ के बाद केजीएफ एम्पायर की कहानी कुछ और डायरेक्शन में जाएगा? हो सकता है कि रॉकी का लेगेसी किसी और कैरेक्टर को लीड करने के लिए पुश करे। उसका इम्पैक्ट सिर्फ केजीएफ यूनिवर्स पे ही नहीं बल्कि ऑडियंस की इमोशनल कनेक्ट पे भी पड़ेगा। द सिंबोलिज्म ऑफ रॉकी डेथ। अब बात करते हैं सिंबोलिज्म की। केजीएफ सीरीज में हर चीज का अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। रॉकी का कैरेक्टर सिर्फ एक माफिया डॉन नहीं बल्कि एक सिंबल था जो स्ट्रगल और रेजिलेंस का रिप्रेजेंटेशन करता है। अगर रॉकी की डेथ होती है तो वो सिंबॉलिक रूप से बताता है कि कभी कभी हीरोज़ को अपनी जान देनी पड़ती है ताकि उनका लेगेसी जिंदा रहे। यदि रॉकी डाई होता है तो केजीएफ 3 का एक इमोशनल इम्पैक्टफुल कंक्लूजन मिल सकता है जो ऑडियंस को अपने सीट पे बैठा कर रखेगा। अब एक थ्योरी ये भी है कि रॉकी की डेथ हो सकती है लेकिन एक ट्विस्ट के रूप में वो मर कर भी वापस आ सकता है एक नए आइडेंटिटी के साथ। ऐसे ट्विस्ट हमेशा मूवीज़ में होते हैं और केजीएफ 3 में एक पॉसिबिलिटी है। शायद रॉकी को छुपाया जा रहा है या फिर कोई अंडरग्राउंड मिशन के लिए वो छुप कर काम कर रहा हो। और अगर केजीएफ 3 में रॉकी की डेथ के बाद एक प्लॉट ट्विस्ट होता है तो वो पूरी कहानी को एक नए डायरेक्शन दे सकता है। सो गाइस, तुम्हें क्या लगता है केजीएफ 3 में रॉकी का फेट का क्या होगा? क्या वो मर जाएगा या फिर कोई शॉक ट्विस्ट देखने को मिलेगा? क्या तुम्हारे प्रेडिक्शन ये है कि रॉकी की डेथ सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा या फिर कुछ और? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करो क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और फिल्मी सपाटा को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम ऐसे ही मूवी रिव्यूज़, हॉट टॉपिक और प्रेडिक्शन वीडियोज़ लाते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।